नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे D+B TGT PGT हिंदी प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जिसमें टॉप 25 MCQ आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न के साथ उसके और अन्य सॉल्यूशन को देखते हुए हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक हिंदी साहित्य संबंधी हिंदी के महत्वपूर्ण बिंदु आपको इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से जो है बार बार रिवीजन होते रहें। और साथ ही जो है जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। एक प्रश्नों को अधिक से अधिक तथ्यों के साथ करते हुए जो है हम बार बार रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। आप सभी को पता है सफलता का राज जो है निरंतर अभ्यास ही है। तो सफलता का राज बार बार तथ्यों की रिवीजन करने से ही आपको ये तथ्य याद रह पाएंगे और यही सफलता का राज है। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से में। तो जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तल घर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये पंक्तियाँ जो है किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति आप सभी को पता है गजानन मुक्ति बोध जी द्वारा उनकी कविता अंधेरे से ली गई है। तो देख लेते हैं। जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तल घर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियाँ मुक्ति बोध की कविता अंधेरे से उद्धृत है। उसके बाद देख लेते हैं यह पंक्ति चांद का मुँह टेढ़ा 1964 ईस्वी काव्य संग्रह में संग्रहित है। और उसके बाद अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 ईस्वी में आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। मुक्तिबोध से संबंधित जो है लगभग हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। तो अंधेरे में जो कविता का प्रथम प्रकाशन निम्नलिखित में से किस नाम से हुआ, ऐसा पूछा जाता है। तो किस पत्रिका में हुआ? कल्पना पत्रिका में 1964 में। और किस नाम से? आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में नाम से किया गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मुक्तिबोध जी की अन्य प्रमुख रचनाओं में शामिल है भूरी भूरी खाक धूल 1980, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती। ये सभी रचनाएं जो हैं मुक्तिबोध की काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख कवि और उनकी पंक्तियाँ जो ये यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए और अदर कवि है, जैसे कि धूमिल जी, रघुवीर शाह और नागार्जुन जी। इनकी भी प्रमुख पंक्तियों को भी देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं नागार्जुन जी की ये पंक्तियाँ काफ़ी बार हमें परीक्षा में देखने को मिली है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी दीवार पर छिपकलियों की ग्रस्त। इस प्रकार से जो है काफ़ी लंबी अकाल और उसके बाद से ये पंक्ति ली गई है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। राष्ट्रगीत में भला कौन भाग्य, भारत भाग्य विधाता, रघुवीर शाह जी की पंक्ति है। धूमिल की नहीं है भाई, रघुवीर शाह जी की ये पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति है हमारी कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो धूमिल जी द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। तो इस प्रकार से और अन्य कवियों की भी हमने जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, तो वे हमने यहाँ पर देख ली हैं। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई? तो निराला जी द्वारा जो राम की शक्ति पूजा रचना लिखी गई वो किससे प्रेरित होकर लिखी गई, किस रचना से प्रेरित होकर लिखी गई? तो आंसर आपको पता ही है, कीर्तिवास रामायण से। तो देख लेते हैं इससे संबंधित भी और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा 1936 में कीर्तिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई रचना है। कीर्तिवास रामायण जो कि कीर्तिवास जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद कीर्तिवास ही इसके रचनाकार रहे हैं। यह एक लंबी कविता है
राम की शक्ति पूजा जो निराला जी द्वारा लिखी गई वो एक लंबी कविता है, ऐसा पूछा जाता है किस प्रकार की कविता है, या फिर उनकी इस कविता की कुछ विशेषताएं दे देते हैं तो ये पूछ लिया जाता है। आजकल जो प्रश्न पूछने का थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है, तो ये पूछ लिया जाता है इसमें से असत्य बताइए या सत्य कौन सा है, कौन सी विशेषता इसमें गलत है। तो इस प्रकार से सही और गलत से संबंधित कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिला है, या इसकी विशेषता इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से नहीं और रहस्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राम की शक्ति पूजा जो है लंबी कविता है। यह कविता निराला के प्रथम संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुई। उसके बाद देख लेते हैं, जबकि गीतांजलि के रचनाकार जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। जो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, गीतांजलि, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, इनके रचनाकार देख लेते हैं। तो गीतांजलि के रचनाकार आप सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी रहे हैं, और रामचरितमानस के तो आपको पता ही है तुलसीदास जी रही है, जो कि अवधी भाषा का महाकाव्य है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है। तो कामायनी के अंतर्गत जितने भी हमारे 15 सर्ग है, 15 सर्गों में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सर्ग किस नंबर पर आता है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है मोस्टली प्रथम सर्ग, तीसरा सर्ग, 9वां सर्ग और जो 15वां सर्ग। इस प्रकार से इन सर्गों को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सर्ग किस नंबर पर है। तो कामायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है, वो है 15, आप सभी को पता है। तो देख लेते हैं, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद का उपनिषद कामायनी को किस विद्वान ने कहा है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद का उपनिषद कामायनी को कहा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत कामायनी का 9वां सर्ग का नाम है ईड़ा। एक सेकंड भाई, 9वें सर्ग क्या नाम है, ईड़ा। जो ईड़ा सर्ग है हमने पढ़ा भी था कि कामायनी के अंतर्गत 15 सर्ग है। तो 15 सर्गों में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, इस प्रकार से सभी सर्गों को आपको ध्यान रखना है। ईड़ा, ईर्ष्या, शोपन, कर्म, संघर्ष आदि जो है ये कामायनी के सर्ग है। तो देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इन सभी सर्गों को। और 9वें नंबर का जो सर्ग दिया है वो ईड़ा है। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग है, जो इस प्रकार से है, देख लेते हैं। सबसे पहला सर्ग कौन सा है हमारा, चिंता, फिर आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। ईड़ा 9वें नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर क्या है, श्रद्धा, और प्रथम नंबर पर चिंता। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ईड़ा के बाद है शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, और 15वां सर्ग कौन सा है, आनंद। इन सभी सर्गों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इस महाकाव्य के 4 प्रमुख पात्र भी हैं, और प्रत्येक पात्र का अपना एक विशेष प्रतीक होता है, और प्रतीकों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मनु का प्रतीक क्या है। तो मन जो है मनु का प्रतीक है। मन किसका प्रतीक है ये पूछा जाता है, पात्र मनु पात्र का प्रतीक है। जो मन है, मन मनु का प्रतीक है। और हृदय जो है, हृदय किसका प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। सॉरी भाई, उल्टा बोल गई मैं, माफ़ी। जो मनु पात्र है वो मन का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रद्धा जो पात्र है वो हृदय का प्रतीक है। ईड़ा जो पात्र है वो बुद्धि का प्रतीक है। कुमार जो पात्र है वो मानव का प्रतीक है। इस प्रकार से इन पात्रों को, उनके प्रतीकों को भी ध्यान रखना है। इसमें मुख्य तांडक तथा शांत रस है, ये आपको भी ये भी ध्यान रखना है कि इसमें मुख्य जो छंद है वो कौन से है और रस कौन सा है। तो मुख्य छंद जो है वो तांडक, और जो रस है वो शांत है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। तो व्याकरण से संबंधित भी प्रश्नों को हम जो है आज के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि व्याकरण संबंधी भी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में काफ़ी बार हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं।
कम और अधिक संख्या हो सकती है प्रश्नों की परीक्षाओं में, तो हमें जो है थोड़ा सा व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को भी ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट को बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि व्याकरण से संबंधित हमने अभी तक बहुत ही कम प्रश्नों को किया है। आगे की क्लास में आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे व्याकरण संबंधी भी। तो साहित्य प्लस व्याकरण संबंधी जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे, तो जिससे आप लोगों की एक एक तथ्यों के साथ और अधिक बिंदुओं की जब रिवीजन हो जाएगी, एक एक प्रश्न के साथ अन्य तथ्य भी आपको करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो सभी तथ्य आपको याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। तो यौगिक शब्द कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो परोपकार जो है इनमें से यौगिक शब्द है। दशानन, चतुर्मुख और गोपाल, ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं ये किस प्रकार के हैं, ये योगरूढ़ हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं और योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं हमारे। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्दों को बांटते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के हमारे 4 भेद होते हैं, जो कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज हैं। लेकिन रचना के आधार पर जब हम शब्दों को देखें तो शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ के बारे में भी समझ लेते हैं, ताकि आप शब्दों को देखकर पहचान सको कि ये जो है किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक है या योगरूढ़ शब्द है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा उनके खंड का कोई अर्थ न निकले तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इनके खंड का कोई अर्थ न निकले तो वे हमारे कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कि नाक, कान, पीला, नीला आदि जो हमारे जो है रूढ़ शब्द हैं। इनके जो है जब हम खंड करते हैं तो इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद देख लेते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिसके प्रत्येक खंड का कोई न कोई अर्थ हो, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि कुपात्र, कु प्लस पात्र मतलब बुरा पुत्र, जिसका जो बुरा पुत्र होता है उसे हम कहते हैं कुपुत्र, पात्र नहीं भाई, सॉरी, पुत्र, कुपुत्र कहते हैं। कुपुत्र, सुपुत्र, इस प्रकार से ये हमारे यौगिक शब्द हैं। हिमालय, हिम प्लस आलय, और पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों को रखने का स्थान। उसके बाद जो है देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, इनके जो है अपने जब खंड किए गए हैं शब्दों के, तो अपने अपने खंडों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार रसोई घर, रसोई प्लस घर, तो आदि जो ये हमारे यौगिक शब्दों में आते हैं। और योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंब प्लस उदर, तो लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, तो जिसका जो बड़े पेट वाला हो उसे हम हमारे जब मन में छवि होती है तो किसकी जो लंबा बड़े पेट वाला जो हम देखते हैं तो वो होगा गणेश जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे दशानन। दशानन जो है 10 आनन, आनन का मतलब होता है मुख, तो जिसके 10 मुख होते हैं, जब हमारे मन ये शब्द हम देखते हैं 10 मुखों वाला कौन होता है, तो हमारे मन में छवि आती है रावण की। तो इस प्रकार से जैसे दशानंद का एक अन्य अर्थ निकल गया, रावण तीसरा अर्थ निकले, वही हमारे योगरूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कि जब हम समास की बात करें तो ये सभी के सभी बहुवरी समास के अंतर्गत आते हैं। पंकज, पंख है, पंख प्लस में जय, कीचड़ से उत्पन्न कौन है, वो है कमल। चतुर्मुख योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि इनके विग्रह करने पर अन्य अर्थ निकल रहा है। चतुर्मुख यानी चतुर प्लस मुख, 4 मुखों वाला ब्रह्मा। दशानंद का भी विग्रह हो रहा है, 10 है आनंद, तो दशानंद का विग्रह होकर क्या समझ आ रहा है, रावण के संबंध में, तो अतः यह भी योगरूढ़ है। और अन्य ऑप्शन के अनुसार जब हम देखें गोपाल का अन्य अर्थ हम जब देखते हैं तो वो कृष्ण
जब गोपाल कहते हैं तो हमें कृष्ण का बोध होता है। तो किसी तीसरे का बोध कराए वे ही हमारे क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से अशुद्ध बताइए। तो इनमें से अशुद्ध बताना है हमें, कौन सा शब्द अशुद्ध है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, बिल्कुल शुद्ध है। यह मेरे सपनों का है, यह मेरे सपनों का है, ये भी शुद्ध दिया हुआ है। यह मेज पर पुस्तक मेज पर रखी है, तो पुस्तक मेज पर रखी है, ये भी बिल्कुल सही है। कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं भाई, घट गई। बढ़ते हैं आगे। आंसर हो जाएगा बी, आप सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। अरविंद, सतदल, सरसिज, ये तीनों के तीनों शब्द जो है कमल के पर्यायवाची है। लेकिन अम्लीय जो होता है अमृत को कहा जाता है। देख लेते हैं अम्लीय के और अन्य पर्यायवाची शब्द पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदक, क्षुधा और अमृत, ये होते हैं अम्लीय के पर्यायवाची शब्द। अमृत होता है अम्लीय। उसके बाद जो है कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं। पंकज है भैया, राजीव, उसके बाद अरविंद, सतदल, अम्बुज, उत्पल, सरसिज, नलिन, पुष्कर और पुंडरीक, ये सभी के सभी जो है कमल के पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। आशु शब्द है। आशु किस प्रकार का शब्द है। तो आशु हमारा एक तद्भव शब्द है और आशु का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा आश्रु, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अष्टछाप के कौन से कवि बीरबल के पुरोहित थे। तो अष्टछाप के जो है हमारे छीत स्वामी है भाई, ये छीत स्वामी जो अष्टछाप के कवि रहे हैं। अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि शामिल है। 4 जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य, 4 विठलनाथ जी के शिष्य। और अष्टछाप की जो स्थापना है 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी द्वारा की गई। तो इसमें 8 कवियों को शामिल किया गया है। वल्लभाचार्य और विठलनाथ के जो है 4 शिष्यों को शामिल किया है। तो देख लेते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में कुंभनदास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास जी और नंददास जी, ये सभी के सभी अष्टछाप के प्रमुख कवियों में प्रमुख 8 कवियों में शामिल है। और कुंभनदास जी सबसे वरिष्ठ कवि रहे हैं और नंददास जी जो है सबसे कनिष्ठ यानी कि सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। और सूरदास जी जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं अष्टछाप के कवियों में। और कुंभनदास जी सर्वप्रथम कवि रहे हैं अष्टछाप के। और किस कवि का जो है अष्टछाप के अंतर्गत जो है पिता पुत्र का संबंध रहा है, तो वो रहा है कुंभनदास और चतुर्भुज दास जी का, जो कि चतुर्भुज दास जी के पिता है कुंभनदास। इस प्रकार से आप लोगों को तथ्यों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ। तो दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ। तो दादू दयाल की रचनाओं का जो संपादन है वो अंगवधु नाम से रज्जब ने किया। कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, अंगवधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किसने किया। तो रज्जब जी ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल के ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि रहे हैं। उनके 52 शिष्य थे। इनमें से गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब और बखना प्रमुख रहे हैं। वह आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे, ये पूछा जा सकता है। दादू दयाल जी जो है किसके समकालीन रहे हैं। तो आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। गरीबदास तथा मिस्किन दास नामक 2 पुत्र थे। किस संत कवि के थे। तो ये दादू दयाल के ही थे, जो कि गरीबदास जो है दादू दयाल इनके पुत्र गरीबदास जी ने जो है दादू दयाल को अपना गुरु भी माना है। तो गरीबदास और मिस्किन दास जो है दादू दयाल के 2 पुत्र रहे थे। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंगवधु के रचयिता कौन है। तो अंगवधु के रचयिता जो है दादू दयाल जी है। और जिसका जो संपादन दादू दयाल की अंगवधु का संपादन किसने किया था।
रज्जब ने, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। वट पीपल के लेखक कौन है? तो वट पीपल के लेखक निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर जी रहे हैं। और सभी इन कवियों का जन्म देख लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में जन्म, लेखकों का जन्म भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908, 14 अप्रैल 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और हरिवंश राय जी का जन्म कब हुआ? 27 नवंबर 1907 में, और 18 जनवरी 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो है निर्मल वर्मा जी का जन्म 13 अप्रैल 1929 और मृत्यु जो है 15 अक्टूबर 2005। राम कुमार वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर 1905 और जो है मृत्यु जो है 1990 में। इस प्रकार से इनके जन्म को भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्रम वाइज भी प्रश्न पूछ लिए जाए तो जो है आप इनको जब प्रमुख लेखकों का जन्म आपको ध्यान रहेगा तो आसानी हो जाएगी लेखकों को जो है क्रम वाइज लगाने में। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 12। महादेवी वर्मा का कौन सा निबंध भारतीय नारी की समस्याओं से संबंधित है? तो महादेवी वर्मा जी का जो निबंध है वो भारतीय नारी की समस्याओं से संबंधित निबंध है, उनका श्रृंखला की कड़ियाँ। तो देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र, संध्या गीत और पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, इन सभी रचनाओं से संबंधित मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। महादेवी वर्मा जी द्वारा जो अतीत के चलचित्र रचना है वो इनका एक रेखा चित्र है। ये भी पूछा जाता है ये किस विधा की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक रेखा चित्र है इनका। इसमें लेखिका हमारा परिचय, रमा, भाभी, बिंदिया और सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, गीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू तथा अलोपा, इन 11 चरित्रों से कराती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। संध्या गीत जो रचना है महादेवी जी की वो है महादेवी वर्मा का चौथा कविता संग्रह संध्या गीत है। महादेवी वर्मा जी का जो चौथा कविता संग्रह है वो कौन सा है? वो संध्या गीत, जिसमें 1934 से लेकर 1936 ईस्वी तक के गीत शामिल है। और जो 1936 में प्रकाशित इस कविता संग्रह के गीतों में नीरजा के भावों का परिपक्व रूप हमें मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की जो है भारत में महिलाओं की असमानता में लिखे गए निबंधों का संग्रह है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। पथ के साथी जो रचना है महादेवी वर्मा की वो संस्मरणों का संग्रह है। इसमें उन्होंने अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। कई बार ये प्रश्न देखने को मिलता है कि महादेवी वर्मा जी ने जो अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किस रचना में किया है? तो पथ के साथी के में। उसके बाद देख लेते हैं महादेवी वर्मा 27 अप्रैल और महादेवी वर्मा जी को 27 अप्रैल 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी फेलोशिप इनको मिली है। और 1988 में पद्म विभूषण और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम बताइए। तो दंडी जी का जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसका नाम है काव्यदर्श। उसके बाद देख लेते हैं आगे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध रहे हैं और जो है ये इसका समय रहा है दंडी का 7वीं शताब्दी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वीं सदी इसका दंडी जी का समय रहा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने विदर्भी तथा गोड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया, ये आपको ध्यान रखना है। और दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार है और किंवदंतियों और सुभाषितों के अनुसार जो है दंडी की 3 प्रमुख रचनाएं मानी है, जिसमें काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र को प्रमुख बताया है। उसके बाद यह पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित रहे हैं। दंडी जो है पल्लव नरेश जो है
सिंह विष्णु के सभापति माने जाते हैं। उसके बाद जो है दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध रखते हैं, ये आप सभी को पता ही है। काव्य अलंकार रचना जो है भामाजी की है, ये भी आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। चित्तरतुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? जो चित्तरतुरंग न्याय पर निम्नलिखित में से शंकुक का जो है सिद्धांत आधारित रहा है? भट्टनायक, वामन, अभिनवगुप्त और शंकुक। ये चार, वही वामन की जगह आएगा भट्टलोलट और अभिनवगुप्त, शंकुक और भट्टनायक। ये चार प्रमुख रस के व्याख्याता रहे हैं। रस के व्याख्याता भट्टलोलट, ये आपको ध्यान रखना है। तो भट्टलोलट और भट्टनायक, अभिनवगुप्त और शंकुक, इन चार प्रमुख रस के व्याख्याताओं के अंतर्गत जिन्होंने चित्तरतुरंग न्याय का जो सिद्धांत दिया था वो है शंकुक जी। उसके बाद देख लेते हैं आचार्य शंकुक का जो वाद रहा वो अनुमितिवाद। इन्होंने रस के विभावादि के बीच अनुपमेय अनुपमापक में असंबंध बताया है और सामाजिक अपनी वासना से नट पर रामादि का अनुमान करते हुए उस रस को प्राप्त करता है जिसे स्वयं रामादि ने प्राप्त किया होगा। उन्होंने अनुमान की विलक्षणता के प्रतिपादन के लिए चित्तरतुरंग न्याय का आश्रय लिया है। उसके बाद देख लेते हैं काव्य में रस निष्पत्ति के तीन व्यापार माने गए हैं: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। उसके बाद इन्होंने भावकत्व व्यापार को निजमो संकटता निवारण भी कहा है, ये भी ध्यान रखना है। साधारणीकरण को रसवाद से पहले की प्रक्रिया इन्होंने कहा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इन चारों रस के व्याख्याताओं के संबंध में हमें डिटेल से समझना है, डिटेल से पढ़ना है, तो काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो जाएगी जब हम इन चार रस के व्याख्याताओं के सिद्धांतों को और उनके द्वारा दिए गए वादों को जब हम समझेंगे। तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भट्टिनी जो है निम्नलिखित में से बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, इनकी नायिका, प्रमुख नायिका है बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका। ये तीन प्रमुख पात्र रहे हैं। बाणभट्ट की जो आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की 1946 की जो रचना है, उत्ताद प्रेम और सम्राट हर्षकालीन व्यवस्थाओं पर ये जो है केंद्रित है। बाणभट्ट की आत्मकथा है। विषय वस्तु भी पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चित्रलेखा जो है 1934 में भगवती चरण वर्मा का पाप पुण्य के नैतिक प्रश्नों पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अन्ना तोले के उपन्यास थाया का प्रभाव माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रेंच उपन्यासकार अन्ना तोले के उपन्यास थाया का प्रभाव निम्नलिखित में से किस हिंदी उपन्यासकार पर पड़ा? तो ये भगवती चरण वर्मा के चित्रलेखा पर माना गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? इनमें से मोहन राकेश का नाटक नहीं है अंधायुग, क्योंकि ये धर्मवीर भारती जी का नाटक है। लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, अधूरे, सभी नाटक मोहन राकेश जी के हैं। तो मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में और लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है आधे अधूरे। और उसके बाद अंधायुग जो नाटक है वो धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित काव्य नाटक है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन काव्य नाटक अथवा गीति नाटक है। गीति नाट्य का प्रकाशन 1955 में किया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? तो नहीं पर आपको ध्यान रखते हुए देखना है कि कानपुर का झूठा सच के अंतर्गत वर्णन नहीं दिया गया। जालंधर, लखनऊ और नैनीताल तीनों का वर्णन हमें देखने को मिलता है।
झूठा सच उपन्यास में कानपुर शहर का वर्णन नहीं है। झूठा सच उपन्यास में जालंधर, लखनऊ और नैनीताल का वर्णन है। झूठा सच उपन्यास यशपाल का 7वां उपन्यास है। और दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल जी के प्रमुख उपन्यास रहे हैं। झूठा सच उपन्यास को 2 खंडों में बांटा गया है, वतन और देश का भविष्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो तपेदिक की मरीज मन्नो की जो कथा है वो निम्नलिखित में से बादलों के घेरे, जो कि कृष्णा शोभती जी की रचना है, तो इससे चित्रित है। तो देख लेते हैं। कृष्णा शोभती ने बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में लिखा और उन्होंने 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1996 में साहित्य अकादमी अद्वैतावर्ती से सम्मानित भी किया जा चुका है। किनको? कृष्णा शोभती जी को। उसके बाद अन्य रचनाएं देख लेते हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं। सिक्का बदल गया कृष्णा शोभती जी की प्रमुख रचना है, जो कि 1948 ईस्वी में आई। और जिंदगी नामा जो है उनका वृहद उपन्यास है, यानी कि बड़ा उपन्यास है, 1979 ईस्वी में। और दिलो दानिश जो है 1993 ईस्वी की इनकी रचना है। तो ये सिक्का बदल गया, जिंदगी नामा, दिलो दानिश आदि जो है कृष्णा शोभती जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जा सकता है। और आजकल जो महिला लेखिकाओं संबंधी प्रश्नों की संख्या है वो भी जो है अधिक पूछी जाने लगी है। तो महिलाओं से संबंधित महिलाओं ने साहित्यकारों ने जितनी भी रचनाएं लिखी है, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हुई है, उनको भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जो है जिस रचना पर कोई भी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है वो भी आप लोगों को वे रचनाएं भी आप लोगों को परीक्षा में अवश्य पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अपने आप में इम्पोर्टेंट रचनाएं होती है जिस रचना पर पुरस्कार प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19 प्रश्न नंबर की बात करें तो सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दिशाओं से कोई संबंध नहीं, तो ये अतएव वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। सिद्ध व योगी नाथों की जो रचनाएं हैं योगी, तो उन रचनाओं को साहित्य की कोटि में किस विद्वान ने नहीं रखा? तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आगे। शुक्ल के अनुसार कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेषता प्राय बाधक हुई। तो ये कथन शुक्ल जी का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो ये भी बिंदु आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आचार्य हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि देव के संबंध में ये बिंदु हमें यहाँ पर मिल गए। ये प्रश्न तो हमारा आदिकाल से संबंधित है भाई, तो ये थोड़ी सी शायद टाइपिंग मिस्टेक है। कोई बात नहीं, क्योंकि हमें हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना है, उनको बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको जो है तथ्य हमेशा के लिए वे याद हो जाए। तो देख लेते हैं आगे। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो ऋतु संहार के रचयिता हिंदी में जो है श्रीधर पाठक जी को माना जाता है। ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक जी रहे हैं, जिनका जन्म 1859 ईस्वी में, मृत्यु 1928 ईस्वी में। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि पूछा जाए तो श्रीधर पाठक जी माने जाते हैं। और ऋतु संहार में मूल रचनाकार कौन है? कालिदास। ऋतु संहार जो रचना है उनके मूल रचनाकार कालिदास जी हैं, जिनका अनुवाद करके इन्होंने लिखा है भाई श्रीधर पाठक जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली बोली है, पहली खड़ी बोली रचना है। क्या नाम है? गुणवंत हेमंत। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की कीर्ति है? और वट वृक्ष की छाया में किस लेखक
किसकी कीर्ति स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी है। तो ये पूछा हुआ है वट वृक्ष की छाया में, ये नहीं पूछा हुआ किस लेखक की कीर्ति है। वट वृक्ष की छाया में ये पूछा हुआ है किसकी स्मृति को लेखक ने सुरक्षित रखा है। तो हर एक प्रश्नों को आपको समझ के साथ पढ़ते हुए करना है ताकि आपको प्रश्न ये पता चल जाए कि प्रश्न में पूछा क्या है। तो देख लेते हैं। कमलेश्वर अमृतराय अमृतलाल नागर और हजारी प्रसाद। तो आपको ध्यान रखना है ये कुमुद नागर जी की अमृतलाल नागर की स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई रचना है। कुमुद नागर वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर जो कि 2004 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, जीवनी पर लिखी गई 2004 में ये लिखी जाने वाली जो रचना है अमृतलाल नागर जी की स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए। अमृतलाल नागर के प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है महाकाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मेरी प्रिय कहानियाँ, सिकंदर हार गया आदि जो है अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएं हैं। अमृतलाल नागर जी को 1981 में एवं साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने मानस का हंस 1972 ईस्वी में तुलसीदास जी का वर्णन किया है इस जीवनी के अंतर्गत। उसके बाद जो है अमृत और विष पर जो 1967 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी अमृतलाल नागर को सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22। राही मासूम रजा के द्वारा लिखित उपन्यास का नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा हमारा समर शेष है। समर शेष है जो रचना है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह खां जी की रचना है, ना कि जो राही मासूम रजा की। दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू और टोपी शुक्ला, ये सभी रचनाएं जो है राही मासूम रजा जी की हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अब्दुल बिस्मिल्लाह नई पीढ़ियों से बहुचर्चित और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार रहे हैं। छीनी बीनी चंदरिया नामक उपन्यास के लिए इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और समर शेष है रचना अब्दुल बिस्मिल्लाह खां का कथात्मक उपन्यास माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं भाई प्रश्न नंबर 23। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है। तो ये विचार जो है रामविलास शर्मा जी द्वारा दिया गया है कि संस्कृत का कोई भी शब्द जो है मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद देख लेते हैं आगे। रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में जो है 30 मई 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। एक प्रगतिशील साहित्यकार रहे हैं, आलोचक रहे हैं, भाषाविद और कवि व विचारक के रूप में जाने जाते हैं रामविलास शर्मा जी। प्रश्न नंबर 24। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है। तो प्रेम शतक के रचनाकार निम्नलिखित में से वियोगी हरि जी है। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि है। ये आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवि है। वीर सतसई के लिए इन्हें मांगला पारितोषिक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। वियोगी हरि गांधीवादी थे। प्रमुख कृतियाँ जो है भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, देशद्रोही, व्यंग्यार्थ, गर्व आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जो है वियोगी हरि जी की। उसके बाद देख लेते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है किस प्रकार के हैं। ये है लोक निरपेक्ष रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण ने हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण जो है लोक निरपेक्ष रहे हैं और इस संप्रदाय में राधा कृष्ण तटस्थ है और हरिदासी संप्रदाय निम्बार्क मत की ही एक शाखा मानी जाती है। इसकी स्थापना स्वामी हरिदास जी द्वारा की गई है। ये सखी संप्रदाय भी इस संप्रदाय को कहा जाता है। इसमें भक्त अपने आप को कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना तथा सेवा करते हैं और प्राय स्त्री के वेश में रहकर उन्हें के आचारों व्यवहारों आदि का पालन करते हुए जो है
श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हमने 25 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, जो कि टॉप 25 हिंदी से संबंधित प्रश्न है, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसी तरह जो है हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित टॉप MCQs के आधार पर हम अधिक से अधिक तथ्यों को की रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप जो है प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। और तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना और इसी तरह हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तो इसी तरह और अन्य प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतनी ही। एक बार से फिर मैं कहना चाहूँगी भाई, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो और साथ ही किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो अवश्य आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद।